चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक और विलेज दिखाया जाता है और उसकी तरफ एक बंदा इशारा करते हुए कहता है, मैं अब इसे देख सकता हूँ, ये वही विलेज है जो मैंने पहले देखा था। और वो धीरे से कहता है, गेट की एंट्रेंस पर एक स्काउट खड़ा है। अभी उनका लीडर कहता है कि हम दूसरी तरफ से जाएंगे और वो भाई छुपते छुपते धीमे पांव से दूसरी तरफ से गार्ड की नजरों से बचते हुए जा रहे होते हैं। अभी उनमें से एक बंदा कहता है, वहां पर देखो, फैंस के पास एक गैप है। अभी मैनगी उससे अंदर झांकते हुए कहता है, मुझे आसपास कोई पेट्रोल करने वाला नजर नहीं आ रहा है। और वह सभी धीरे धीरे अंदर आ जाते हैं, मतलब वो लोग विलेज के अंदर एंटर हो जाते हैं। तभी उनका लीडर कहता है कि क्या वो सभी अपने अपने घरों में है। तभी मैनगी एनालाइज करते हुए कहता है कि उनके साइज को देखकर लगता है कि हर हाउंट में, मतलब प्रत्येक झोंपड़ी में लगभग 5 ऑर्क्स तो होंगे ही। तब उनका लीडर सोचते हुए कहता है कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तभी उनकी टीम में से एक बंदा कहता है, अगर हम एक करके उन पर एक करें तो शायद ये काम ना करे। तो उनका लीडर से कहता है कि अब जब हमने डिसाइड कर ही लिया है तो हम अंदर जाएंगे। तभी मैनगी अपने लीडर से कहता है कि अगर हम पहले अटैक में सॉलिड डैमेज कर सके तो 5 ऑर्क्स को इजीली निपटा सकते हैं। तभी उनका लीडर कहता है कि लेट्स गो, हम मेरे सिग्नल पर एंटर करेंगे। और उनके सारे टीममेट्स रेडी हो जाते हैं और वो एंटर भी हो जाते हैं और वो लोग दरवाजे के पास जाकर उस दरवाजे को खोल देते हैं। उन्हें सडनली रियलाइज होता है कि यहाँ पर 5 नहीं 10 ऑर्क्स हैं भाई, मतलब इनकी तो ये लग गए हैं। और वो सभी ऑर्क्स उनकी तरफ देखते हैं और उनमें से एक और खड़ा होता है। तभी उनके टीममेट में से कोई कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी उनका लीडर काफी साहस से कहता है, पहले एक को मारो। और उनका लीडर ऑर्डर देते हुए कहता है, सब लोग लेफ्ट वाले पर अटैक करो। और सभी काफी जोश से कहते हैं यस बॉस। और एक बंदा और के अटैक को ब्लॉक करता है और उनका लीडर और की साइड से उसके पैर पर काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है और उस ऑर्क्स को गिरा देता है। और तभी मैनगी काफी स्पीड से आता है और उसकी गर्दन पर अपनी शॉट से हमला कर देता है और वो सक्सेसफुली एक ऑर्क को मार देते हैं। इससे बाकी ऑर्क्स को काफी गुस्सा आता है और वो सभी पर रश कर देते हैं। और उन ऑर्क्स में से एक ऑर्क मैनगी पर काफी क्रिटिकल हिट देता है उसके शोल्डर पर, जिससे मैनगी को काफी ज्यादा चोट लगती है। और उनका लीडर कहता है कि मैनगी, और तभी उनका लीडर काफी गुस्से में उस ऑर्क की तरफ अटैक करते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड, तुम मर जाओ। और वो काफी स्पीड में ऑर्क्स की नेक पर स्ट्राइक करता है, जिससे वो ऑर्क वहीं पर ढेर हो जाता है। इस चीज से बाकी ऑर्क्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि टीम में से एक बंदा मैनगी को अपने कंधे के सहारे उठाता है और उन लोगों को सभी ऑर्क्स ने घेर लिया होता है। तभी उनका लीडर अपने मन में सोचता है कि अभी भी यहाँ पर 8 ऑर्क्स बचे हैं, क्या हम उनसे अकेले निपट सकते हैं। तभी उनकी टीम में से एक बंदा कहता है, बॉस हमसे नहीं होगा, हमें वापस जाना होगा। उनका बॉस कहता है, यानी उनका लीडर कहता है, मुझे भी यही लग रहा था। और उनका लीडर कहता है, लेट्स गो। और सभी काफी स्पीड में उस जगह से एग्जिट की तरफ भागते हैं और बाकी ऑर्क्स भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी टीम में से एक बंदा रुक जाता है, क्योंकि वहां पर आगे बाकी ऑर्क्स भी आ चुके थे, मतलब ऑर्क्स का बैकअप आ चुका था। मतलब उनकी अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी, आगे खाई पीछे कुआं जैसी सिचुएशन हो रखी थी उनके। तभी काफी सीरियस टोन में कहता है कि ये कितने ऑर्क्स हैं। तभी उनका दूसरा टीममेट कहता है कि मुझे लगता है ये कम से कम 1 दर्जन या उससे कहीं ज्यादा तो होंगे ही। और उनके टीममेट्स
हेल्पलेस टोन में कहते हैं, और एक बंदा जो मैनगी को उठाए हुए था वो काफी हेल्पलेस टोन में कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो मैनगी काफी हेल्पलेस और घृणा से कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्या यही हमारा अंत है? अभी उनका लीडर काफी सीरियस टोन में कहता है कि अपने वेपन्स उठाओ, अब पीछे हटने का टाइम नहीं है। तभी उनकी टीम में से एक बंदा कहता है कि बॉस सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी एक बंदा कहता है कि बॉस आपके साथ लड़ना गर्व की बात थी। तभी उनका लीडर काफी हैवी टोन में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन लोगों ने अभी तक हमें क्यों नहीं मारा है? अगर तुम देखना चाहते हो उनके चेहरे देखो, वो ऑर्क्स काफी डेविल हंसी हंस रहे होते हैं और वो अपने पीछे इशारा करते हुए कहता है वो तुम पे हंस रहे हैं जैसे कि हम किसी जू के बंदर हैं। क्या ये बात तुमको डिस्टर्ब नहीं करती है? और मोटिवेशन देते हुए कहता है कि नेवर गिव अप अंटिल द एंड, एक को मार कर मरो, इज्जत से मरोगे। तभी उनके टीममेट्स काफी मोटिवेट हो जाते हैं। तभी उनके टीममेट्स काफी मोटिवेटेड होते हुए कहते हैं। तभी उनकी टीम में से एक बंदा कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको कुछ इस तरह की एम्बैरेसिंग चीज दिखाई और खाते हैं कि हम जिएंगे साथ में और मरेंगे भी साथ में। कुछ इस तरह का इमोशनल सीन चल रहा होता है। तभी उनका लीडर कहता है कि मेरे सिग्नल पर हम सभी एक साथ एक को मारेंगे। तभी सभी कहते हैं कि यस बॉस, और फाइट के लिए तैयार होते ही हैं। तभी उन ऑर्स को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो सभी ऑर्स उस साउंड की तरफ भागते हैं और वह सभी ऑर्स उस साउंड की डायरेक्शन में वहां से भाग जाते हैं और साउंड की डायरेक्शन की तरफ भागते हैं। उनके टीममेट्स काफी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या और वह सब जा कहाँ रहे आखिरकार। तभी उनकी टीम में से कोई बंदा कहता है कि और भागे क्यों? तभी उनका लीडर कहता है कि सभी यहाँ पर अब बस 8 ही बचे हैं, तो चलो अब ये करते हैं। तभी सभी काफी एग्रेसिव मूड में यानी अग्रेसिव तरीके से कहते हैं कि यस बॉस, और उनकी तरफ अटैक करने के लिए काफी स्पीड से बढ़ जाते हैं, जैसे कि आज ये लोग इन ऑर्स को चीर फाड़ देंगे और वो लोग सभी ऑर्स को मार देते हैं। और उनकी टीम में से एक बंदा कहता है हमने कर दिखाया, हमने 8 ऑर्स को हरा दिया। तभी एक बंदा काफी खुशी से कहता है कि बॉस आपके बिना ये मुमकिन नहीं होता। तभी उनको बॉस काफी खुशी से कहता है ऐसा मत कहो, तुम सब में जीतने की चाह थी, अगर तुम में विल पावर ना होती तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। और वो मिनगी से कहता है कि तुम्हारा घाव कैसा है? तभी मिनगी कहता है थोड़ा दर्द है लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। तभी उनका लीडर मिनगी से कहता है कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, ज्यादा हिलो डुलो मत। और वो लीडर उन लोगों से कहता है गाइस तुम कहीं पर चले जाओ और थोड़ी देर के लिए चुप जाओ, मैं जाता हूँ, मैं चेक करके आता हूँ कि कोई एग्जिट है या नहीं। तभी उनकी टीम में से एक बंदा कहता है कि ये काफी खतरनाक हो सकता है। तभी उनका बॉस कहता है कि इतनी चिंता मत करो, मेरे लिए बस वेट करो, मैं वापस आ जाऊंगा। और वो लीडर वहां से चला जाता है। तभी उनके टीममेट्स पीछे से कहते हैं कि केयरफुल रहना बॉस, और उनका बॉस काफी अलर्ट वे में चलते हुए देखता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये काफी ऑर्ड है, ये जगह इतनी शांत क्यों है और यहाँ पर कोई भी एक सिंगल ऑर्क भी नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर वो आगे बढ़ता है और वो अपनी साइड में देखता है, वो काफी सरप्राइज होते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या है। और वो उसके सामने काफी ऑर्स की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और वे उन डेड बॉडीज की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ये सब किसने किया है, कौन था जिसने इतने सारे ऑर्स को मार डाला है। तभी उसे ब्लैक साइड दिखाई देता है और वो कहता है कि वो आदमी तो ब्लैक साइड है। तभी हमें ब्लैक साइड को दिखाया जाता है। ब्लैक साइड कहता है कि क्या पहले से ही कोई इस विलेज में आ चुका है? और ब्लैक साइड उसका निकनेम पढ़ते हुए कहता है, जो कि निकनेम इसका होता है चोई यांगो। वो कहता है कि चोई यांगो, ब्लैक साइड कहता है कि ये वही चोई यांगो है जिसे मैं पिछली लाइफ में जिसे सभी द मशीनरी किंग से जान